राधे राधे मित्रों। जैसा कि आपने फर्स्ट पार्ट में देखा कि गोवर्धन परिक्रमा जब हम लगा रहे थे तो बड़ी परिक्रमा हमने पूरी कर ली। अब इसके बाद हमारी छोटी परिक्रमा स्टार्ट हो रही है। 10 मिनट का रेस्ट करने के बाद हमने फिर छोटी परिक्रमा स्टार्ट कर दी और ये देखिए यहाँ से हमारी परिक्रमा स्टार्ट हो रही है। थोड़ा ही आगे बढ़ेंगे, जैसे ये परिक्रमा जो समाप्त हुई थी बड़ी, और उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो चौक मिलेगा, वहाँ से हमारी जो मेन परिक्रमा है स्टार्ट हो जाएगी। छोटी परिक्रमा जो होती है ये 9 किलोमीटर की होती है और देखिए ये चौक से समझ लीजिए मेन परिक्रमा स्टार्ट होती है। यहाँ पर हम प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं और हम बस भगवान से ये शक्ति मानते हैं कि हमारी ये परिक्रमा अच्छे से निपट जाए, क्योंकि बड़ी परिक्रमा से ज़्यादा टफ छोटी परिक्रमा लगती है। और ये सारे मार्केट और इस तरीके से पक्के रोड से ही होती है परिक्रमा। पर यह है कि मज़ा आ जाता है। देखिए हम बीच बीच में थोड़ा सा जूस वगैरह फ्रूटी और ये सब पी रहे थे, हैवी खाना नहीं खा रहे थे। अगर आपको परिक्रमा अच्छे से लगाना है तो आप ये ध्यान रखें कि आपको लाइट लेना चाहिए। तो देखिए छोटी परिक्रमा यहाँ से स्टार्ट हो रही है। जैसे बड़ी परिक्रमा में आपने देखा था हम सब दंडवत प्रणाम कर रहे थे और उसके बाद आगे बढ़ रहे थे, उसी तरीके से यहाँ भी करते हैं और फिर उसके बाद ही हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है समझ लीजिए आप भगवान से आशीर्वाद ही मांग रहे हैं, हिम्मत मांग रहे हैं कि हम अच्छे से परिक्रमा कर लें। और इस छोटी परिक्रमा में ना आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ देखने को मिलेंगे। राधा कुंड, श्याम कुंड, कुसुम सरोवर और लक्ष्मी नारायण मंदिर जो होता है वो सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। जब परिक्रमा स्टार्ट होती है तो सबसे पहले तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर मिलता है। जो भी भक्तगण जो होते हैं, जो कि अपना कोई भी मन्नत मांगते हैं, जो पूरा हो जाता है, और वो दूध की धारा को मतलब एक मटकी सा बना लेते हैं, मटकी को में से है ना छोटा सा छेद कर कर उसको है ना दूध की धार ऐसे गिराते हुए पूरी परिक्रमा करते हैं। वो यहीं से शुरू करते हैं, लक्ष्मी नारायण मंदिर से ही। यहाँ पे प्रणाम करते हैं, माथा टेकते हैं, उसके बाद ही ये दूध की धार लेकर परिक्रमा शुरू करते हैं। तो आप रोड में देखोगे कि बहुत से लोग ऐसा परिक्रमा करते हैं, ये छोटी परिक्रमा में ही आप ये देखोगे। तो ये यहीं से शुरू होती है, लक्ष्मी नारायण मंदिर से ही, और उसके बाद ये पूरी अंत तक ऐसा परिक्रमा लगाते हैं। तो देखिए जिसका भी मन्नत पूरा हो जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ भगवान ने उनकी सुन ली। तो वो बिल्कुल इतना सेवा तो ज़रूर करते हैं, दूध की धार के साथ पूरी परिक्रमा करते हैं। और उसके बाद हम राधा कुंड भी देखेंगे और श्याम कुंड भी देखेंगे। और देखिए मैं जो माघ पूर्णिमा है उस दिन गई थी, तो उस दिन ना जगह जगह लंगर वगैरह चल रहा था और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। तो देखिए जब हम चल रहे थे ना तो रास्ते के इस पार में थोड़ा सा कच्चा सा रास्ता, जैसे धूल मिट्टी वगैरह होते हैं ना, वैसा रास्ता था, और इस साइड में रोड, पक्की रोड बनी हुई थी। ये देखिए भंडारा भी चल रहा है, पर मैंने बताया ना कि मैं भंडारा नहीं खाना चाहती थी, इसलिए इस बार मैं भंडारा नहीं खाई। क्योंकि ऐसा मानना है कि प्रेमानंद महाराज जी को सुनते हैं ना तो उन्होंने ही कहा था कि आपको कभी भी ऐसा परिक्रमा करते हो ना तो भंडारा अवॉइड करना चाहिए। ये देखिए ये उद्धव जो है, उद्धव कुंड है, यहाँ पे भी आप मत्था टेके और आगे बढ़े। हम क्या है पिछली बार सब जगह किए थे और इस बार थोड़ा लेट हो रहे थे, इस कारण से हर कुंड में दूर से ही प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। और सही बताऊं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है। आप परिक्रमा ज़रूर करें। और अगर आपके साथ जो भी है, अगर वो साथ वाला अच्छा हो ना तो परिक्रमा बहुत अच्छे से निपट जाता है। तो हम 3 जो फ्रेंड्स हैं, हम लास्ट टाइम भी गए थे और हम लोग कोई भी है ना ऐसा नहीं आगे पीछे हुए, बिल्कुल बराबर से एक दूसरे के साथ चल रहे थे ना, तो बहुत अच्छे से परिक्रमा निपट गई हमारी। और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था, तो इसलिए हम लोग आराम से ही पूरा मतलब परिक्रमा कर लिए। तो देखिए बीच बीच में आपको सारे, मैंने बताया ना जैसे सारे मंदिर आ रहे हैं, ये है सारे मंदिर आपको पड़ेंगे। आप चाहो तो यहाँ रुक रुक कर दर्शन कर सकते हो, नहीं तो आप बाहर से ही हाथ जोड़कर आगे बढ़ सकते हो। तो हम तो ये था कि लेट ना हो जाए, क्योंकि वापसी में हमें फिर से बस पकड़ना था, तो इसलिए हम बस बाहर से ही प्रणाम करते हुए आगे बढ़ रहे थे। और इसके बाद अब हमें मिलेगा राधा कुंड। राधा कुंड जो है ना, देखिए कृष्ण जी को असुर जब वध करने आया था तो वो जो बछड़े का भेष बदल कर आया था, कृष्ण जी ने उसका वध किया था। तो राधा जी ने बोला
आपने वध किया है, आपने पाप किया है तो पाप को धोना पड़ेगा। और इसीलिए कृष्ण जी अपनी बांसुरी से एक कुंड का निर्माण किया और इस कुंड में ही वो अपना शुद्धि किए। तो फिर से तब से ये जो कुंड है बहुत पावन कुंड है और यहाँ पे आप जब कभी आते हैं तो ज़रूर अपने हाथ पैर धोएं। पैरों को तो टच नहीं किया जाता, अब आजकल मना कर दिया गया है। और जो माताएं पुत्र की प्राप्ति करना चाहती हैं अपने बाल को खुले कर कर अपने बालों को गीला करें। बोलते हैं यहाँ पे पुत्र प्राप्ति के लिए अगर आप ऐसा करते हो तो बिल्कुल आपको शुभ फल मिलेगा। तो ये बातें सुनकर है ना बहुत अलग भी लगता है, अजीब सा लगता है, पर हाँ ये सच है। यहाँ के लोकल लोग कहते हैं ये बात, तो कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई है। तो राधा कुंड में आप जब आओगे ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे ना जाने का मन नहीं कर रहा था, देखिए कितना मन भावन है। तो राधा कुंड में हमारा दर्शन अच्छे से हो गया, दीप वगैरह दान कर लिया, दीप दान कर लिया, फूल वगैरह पूजा वूजा करने के बाद हमने बस राधा कुंड में ही रुका, क्योंकि सब जगह तो कल कंटिन्यू चले। राधा कुंड में रुक कर दीपदान वगैरह कर कर ही आगे बढ़े हैं। फिर यहाँ पे देखिए आपको रास्ते में छोटे से कान्हा जी मिल जाएंगे। उन्हें हम इस तरीके से प्यार से झूला झूला रहे थे। और इस तरीके से ना आपको रास्ते में आप चलोगे ना बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, बहुत अच्छा लगता है। और छोटी परिक्रमा की एक अच्छी बात यह है कि आप रोड से चलते हो तो बहुत सारे मार्केट वगैरह भी मिलते हैं, सब कुछ है। तो हम यहाँ पे थोड़ा देर के लिए चाय पीने के लिए रुक गए थे। यहाँ पे आप देख रहे हो, चाय पीकर फिर आगे बढ़े थे। और थोड़ा थोड़ा देर में रुकना तो पड़ ही जाता है, थोड़ा भूख प्यास उस हिसाब से मेंटेन करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तो देखिए राधा कुंड, फिर उसके बाद कृष्ण कुंड वो भी मिला था हमें। तो कृष्ण कुंड में भी हमने दूर से ही है ना हाथ जोड़कर प्रणाम कर लिया था। राधा कुंड में अच्छे से दर्शन हो गए थे। और कृष्ण कुंड की बात बताऊं मैं, कृष्ण कुंड जो है ना ऐसा कुंड है जहाँ पे पांडव जब अज्ञातवास के लिए आए थे ना तो वो कृष्ण कुंड के पास रुके थे। तो यहाँ पे भी बोला जाता है ये कृष्ण कुंड भी बहुत पावन है। और अगर आपके पास टाइम है तो आप दोनों कुंड में ही जाकर है ना अपना है ना पानी से छींटा कर ले तो बहुत अच्छा शुभ होता है, माना जाता है। तो देखिए हम चल रहे थे ना, तो ये देखिए मैंने बताया ना एक पक्की रोड है और एक साइड में इस तरीके से कच्ची रोड है। और यहाँ लोग देखिए कितना एंजॉय कर रहे हैं, खूब ढोल नगाड़े बज रहे थे, डांस हो रहा था, म्यूज़िक चल रहा था, लोग नाच रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो आप जब यहाँ चलते हो ना स्पीड इसलिए भी स्लो हो जाता है क्योंकि आप ना लोगों को देखने में व्यस्त हो जाते हो। तो है तो ये परिक्रमा छोटी पर है ना ये हो जाती है लंबी, क्योंकि आप इधर मार्केट विजिट करने लग जाते हो, मार्केट में कुछ कुछ मिलने लग जाता है। और ये देखो मेरी दोनों फ्रेंड है ना, मैं रिकॉर्ड कर रही थी ना, मैं हंस इसलिए रही हूँ क्योंकि वो बोली हमारी तो हालत ख़राब हो रही है, सीमा तो अभी एक्टिव है फिर भी वीडियो बना ले रही है, हमारा तो हालत ख़राब हो रहा है, हमारा फेस से ही पता चल रहा है। तो मैं बोली कोई नहीं, ये भी मेमोरी है। पर हम अच्छे से देखिए पहुँच रहे थे। और ये जो वीडियो है मेरा जिस 3 पार्ट में आएगा। पहले तो मैंने सोचा था 2 पार्ट में मेरा वीडियो बन जाएगा, पर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि मैं बिना काट छाट के दिखाना चाहती थी, आपको एक एक जानकारी देना चाहती थी। तो इसीलिए मैंने है ना ये वीडियो को थोड़ा 3 पार्ट में लाने का सोचा। तो आपको कैसा लगा आज का वीडियो बताना। ये देखिए कुसुम सरोवर, ये भी आपको रास्ते में मिलेगा, पर हाँ यहाँ अंदर जाने नहीं दिया जाता है, तो आप बाहर से ही देख सकते हो कुसुम सरोवर को। और लास्ट में जो है मानसी गंगा और मुखारबिंद जो है जहाँ मेन प्रसाद चढ़ाया जाता है भगवान को, वो वाला मंदिर जो है वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा। उसी के साथ ये जो है परिक्रमा व्लॉग जो है एंड होगा, उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। और ये जो है मेरी छोटी परिक्रमा जो है समाप्त होने वाली है। और हमारा जो ये है तकरीबन 5:30 बजे के आसपास परिक्रमा समाप्त हो गया था। देखिए आखिरी पड़ाव पे हैं हम, और शुरू किए थे हम 12 बजे से और 5:30 बजे हमारा एंड हो गया था। आधा घंटा पूजा प्रसाद वगैरह लेने में, और वहाँ पे हमने बहुत इंजॉय किया था जब मंदिर में मेन मानसी गंगा में नहाए थे। और उसके बाद जब इतना अच्छा था वहाँ पे मंदिर में, गाने बज रहे थे, भजन चल रहे थे, सब डांस वांस कर रहे थे, बहुत इन्जॉय किया था। वो उस वीडियो का आप बिल्कुल देखना है, वेट करना थोड़ा सा, बस इसके बाद नेक्स्ट वही वीडियो आने वाला है। आपको मैं ज़रूर अपनी मेमोरी शेयर करूँगी। और कैसा लगा वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताना, और राधे राधे ज़रूर लिखना। तो चलिए जल्दी से मिलती हूँ एडिट कर नेक्स्ट वीडियो के साथ। यहीं ही मेरी छोटी परिक्रमा समाप्त होती है।